तो हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे आदित्य विजन के Q1 FY27 के नंबर्स के बारे में। सिर्फ नंबर्स को देखेंगे नहीं, लेकिन उनके पीछे की रियलिटी को समझने की कोशिश करेंगे कि ओवरऑल कैसे नंबर्स हैं। इन नंबर्स को यहाँ पे अच्छे नंबर्स के तौर पर कंसिडर करना चाहिए या फिर कोई कंसर्न है। फिर यहाँ पे इनका कौन कॉल हो चुका है तो उसको भी डिस्कस करेंगे। देन यहाँ पे वैल्यूएशंस और मेरा जो ओवरव्यू है आपको देके यहाँ पे समझाऊंगा कि एज ऑफ नाउ आदित्य विजन इन्वेस्टमेंट के लिए एक ऐसी डील मार्केट के अंदर दिख रही है। सो लेट्स बिगिन विद द नंबर्स। सो या नंबर्स की बात करें तो इनका रेवेन्यू यहाँ पे 1193 करोड़ का रेवेन्यू किया इन्होंने। लगभग यहाँ पे Q1 FY26 के कंपेयर में ईयर ऑन ईयर यहाँ पे लगभग 27% के रेवेन्यू के अंदर जंप है। EBITDA इन्होंने 124 करोड़ का किया है, जो कि लास्ट ईयर यहाँ पे Q1 में 90 करोड़ का किया था, तो यहाँ पे 38.7% का ग्रोथ है। EBITDA मार्जिन इनका लगभग 89 बेसिस पॉइंट से बढ़ा है। 9.5 का EBITDA यहाँ पे बढ़ के 10.4 का हो गया। प्रॉफिट यहाँ पे 103 करोड़ का इन्होंने किया है, जो कि 73 करोड़ का था। सॉरी, नेट प्रॉफिट यहाँ पे 77 करोड़ का इन्होंने किया है, जो कि 55 करोड़ का था Q1 FY26 में। 40% का ग्रोथ है यहाँ पे ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट के अंदर। एंड पेट मार्जिन में इनके इंप्रूव हुए हैं। 5.9% के मार्जिन बढ़ के यहाँ पे 6.5% के हो चुके हैं। 61 बेसिस पॉइंट का यहाँ पे ईयर ऑन ईयर मार्जिन के अंदर भी एक्सपांशन है पेट मार्जिन। तो ओवरऑल यहाँ पे 27% का ग्रोथ। तो नंबर्स यहाँ पे ओवरऑल डिसेंट है दोस्तों, ना ही एकदम एक्सट्रीम नंबर है ना ही एकदम खराब नंबर है। उम्मीद ज़्यादा थी इस सीजन, क्योंकि लास्ट वाला अगर देखोगे आप लोग तो इनका मतलब जो समर था वो कोल्डेस्ट समर ऑफ द लास्ट डिकेड था, और काफ़ी डिकेड का सबसे कोल्डेस्ट समर रहा था। तो इस वजह से क्या है, एसी की सेल्स इतनी ज़्यादा हुई नहीं थी। और Q1 और Q3 इनका सबसे अच्छा रहता है। Q1 इसलिए क्योंकि गर्मियाँ होती है, एसी ज़्यादा बिकती है, और इनका तो वही बिजनेस है भाई, टीवी फ्रीज एसी वगैरह बेचता है अपने स्टोर्स के अंदर। सो उम्मीद ज़्यादा थी इस क्वार्टर के अंदर, क्योंकि लो बेस से आ रहे थे। लेकिन 27% का ग्रोथ फिर भी स्टिल ठीक है। लेकिन इनका कहना ये है कि इनका जो सबसे ज़्यादा स्टोर्स इनके यहाँ पे बिहार एंड झारखंड के अंदर है। बिहार में सबसे ज़्यादा स्टोर्स है इनके, देन यहाँ पे यूपी में, एंड देन झारखंड में। लेकिन इनका झारखंड और बिहार जहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टोर्स है, जहाँ पे सबसे अच्छा खासा रेवेन्यू आता है, स्पेशली बिहार से 72% रेवेन्यू आता है। वहाँ पे इनका कहना है कि इस सीजन भी इतना टेम्परेचर हाइप नहीं था, इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं थी। इसकी वजह से इन्होंने किया क्या था कि जो इनका इन्वेंटरी था वो इन्होंने यूपी में ज़्यादा शिफ्ट किया था, क्योंकि यूपी में बहुत ज़्यादा गर्मी थी, वहाँ पे एसी का सेल्स ज़्यादा था। तो इस वजह से ये लोग कह रहे हैं कि ये मतलब ये नंबर और भी ख़राब हो सकता था। लेकिन इनका जो इन्होंने जो स्ट्रैटेजी अपनाई, यहाँ पे अपना इन्वेंटरी यहाँ पे शिफ्ट किया, इसकी वजह से ग्रोथ ठीक ठाक तो आ गया। लेकिन स्टिल यहाँ पे इनका कहना यही है कि वहाँ पे ज़्यादा गर्मी नहीं थी, तो दैट्स वाई यहाँ पे हम लोग इतना ज़्यादा सेल्स नहीं कर पाए। ठीक है। और बाकी एक्सट्रीम की उम्मीद थी मार्केट को, तो मुझे भी उम्मीद थी कि इस साल यहाँ पे मतलब इस क्वार्टर यहाँ पे एटलीस्ट 35 का तो करना चाहिए था ग्रोथ। लेकिन स्टिल फिर भी चलो ठीक है, नंबर्स डिसेंट है, इतने ख़राब नंबर भी नहीं है, लेकिन और अच्छा करना चाहिए था। लेकिन इनका कहना है, इनका जो एक रीज़न है वहाँ पे तो इतना टेम्परेचर हाइप नहीं था, दैट्स वाई। बाकी बिड्डा मार्जिन और पेट मार्जिन से इसलिए इनके इंप्रूव हुए, क्योंकि एक तो लो बेस से आ रहे हैं, प्लस यहाँ पे अगर देखोगे आप लोग तो एसी का सेल्स ज़्यादा बढ़ा है इस क्वार्टर के अंदर। लगभग 42% कॉन्ट्रीब्यूट किया है टोटल सेल्स का एसी ने। तो दैट्स वाई एसी का इनका मार्जिन ज़्यादा रहता है। जितने ज़्यादा एसी बिकेंगे उतना ज़्यादा मार्जिन इनको मिलेगा। बाकी इनका EBITDA मार्जिन का जो गाइडेंस है वो 8 to 10% का ही रहता है, तो उसको भी ये लोग एक्सिट कर गए, तो ये अच्छी बात है। चलो, बाकी इनके स्टोर कहाँ कहाँ पे है ये लोग वो चीज़ मतलब यहाँ पे डिस्कस किए हैं। 120 स्टोर्स इनके बिहार में हैं, 33 स्टोर्स इनके झारखंड में हैं, 55 स्टोर्स यहाँ पे इनके उत्तर प्रदेश में हैं, और छत्तीसगढ़ में अभी ये लोग एंट्री किए हैं। 3 स्टोर है, अभी 5 स्टोर पाइपलाइन में है, और टोटल ये लोग इस साल 10 से 12 स्टोर, टोटल 30 स्टोर ओपन करने वाले, उसमें से 10 से 12 स्टोर इनके छत्तीसगढ़ में आने वाले हैं। एंड देन यहाँ पे ये लोग मध्य प्रदेश और वेस्ट बंगाल के अंदर भी एंटर कर रहे हैं। तो कंपनी का दोस्तों थोड़ा सा स्ट्रैटेजी, थोड़ा सा अप्रोच चेंज हुआ है। पहले ये लोग यहाँ पे क्लस्टर बेस्ड अप्रोच के ऊपर फोकस करते थे। जैसे देखो, ये पूरा बिहार कवर कर लिया ऑलमोस्ट, फिर ये लोग झारखंड में गए, मतलब एक पूरा एरिया कवर करने के बाद दूसरी एरिया की तरफ ये लोग देखते थे। वही झारखंड में थोड़े बहुत स्टोर्स ओपन करने के बाद यूपी में ये लोग एंटर किए थे। लेकिन एज ऑफ नाउ यहाँ पे अगर देखोगे तो तीन जियोग्राफी के अंदर ये लोग यहाँ पे एक साथ एंटर करने का सोच रहे हैं, और मतलब ट्राई कर रहे हैं। एक तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ के अंदर, यहाँ पे तो इनके 3 स्टोर ही एज ऑफ नाउ, 10 से 12 स्टोर इस साल ओपन करेंगे। और कह रहे 6 से 10 स्टोर यहाँ पे मध्य प्रदेश और बंगाल में भी, मतलब क्या बोलते हैं अपना यहाँ पे पर स्टेट यहाँ पे 6 से 10 स्टोर्स ओपन करने का इनका मतलब गाइडेंस है। तो
जो क्लस्टर बेस्ड अप्रोच था, अभी यहाँ पे उससे हट के लोग यहाँ पे पूरे इंडिया में फैलने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब स्पेशली यहाँ पे ये हिंदी हार्टलैंड वाले जो एरियाज़ है वहाँ पे लोग यहाँ पे कंटिन्यू फोकस कर रहे हैं कि वहाँ पे लोग 3 स्टेट्स में एक साथ यहाँ पे अपने स्टोर्स ओपन कर रहे हैं, एक साथ यहाँ पे एंटर कर रहे हैं, जबकि पहले इनका क्लस्टर बेस्ड यहाँ पे अप्रोच हुआ करता था। ठीक है, तो ये अप्रोच अभी इनका चेंज हुआ है। चलिए, अच्छी बात है वैसे वो। ठीक है, चलिए, बाकी 50% इनका मार्केट शेयर है बिहार के अंदर, 100% यहाँ पे सॉरी ये तो मतलब लार्जेस्ट इलेक्ट्रॉनिक रिटेलर है झारखंड के अंदर। और ये बिहार और झारखंड वगैरह में इनके स्टोर है, 210 स्टोर यहाँ पे टोटल है इनके। 210 स्टोर्स में से एक भी स्टोर आज तक कभी भी इन्होंने यहाँ पे एक भी स्टोर क्लोज नहीं किया। ये कैसे हो सकता है? मतलब उसका रीज़न एक है, देखो यहाँ पे सबसे बड़े यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक रिटेलर है झारखंड के अंदर, तो ऐसी ऐसी जगह में इन्होंने अपने स्टोर्स खोले जहाँ पे एक हवा होता है उस जगह में स्टोर ओपन होना बड़ा। हमारे यहाँ पे तो मतलब नॉर्मली आप देखोगे तो क्रोमा भी देखने को मिलता है, रिलायंस डिजिटल भी देखने को मिलता है, लेकिन बिहार झारखंड ऐसी जगह में ये लोग स्टोर ओपन किए हैं। वहाँ पे क्या है कि इतने ज़्यादा स्टोर बड़े बड़े रिटेल चेन देखने को नहीं मिलता, तो वहाँ पे अगर आदित्य विजन स्टोर ओपन करता है तो उनके लिए यहाँ पे एक बड़ा सरप्राइज होता है। ठीक है, तो दैट्स वाई वहाँ पे क्या है कि इनका सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ जो पुराने 1 साल से पुराने स्टोर है वहाँ पे 18% का मतलब एसएसजी इन्होंने रिपोर्ट किया है। तो दैट्स वाई इनके एक भी स्टोर आज तक कभी बंद नहीं हुआ। ठीक है, चलिए, ये कुछ यहाँ पे इनका जर्नी है। बाकी इनका जो यूनिक बिजनेस मॉडल है वो इनको आगे लेके जाता है। एक तो यहाँ पे OEM सप्लाई के साथ इनका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मतलब रिलेशनशिप है। 85% जो डायरेक्ट OEM है उनसे यहाँ पे इनको सप्लाई आता है। और दूसरी बात, अब तो ये लोग एक बड़ा ब्रांड बन चुके हैं। अभी तो OEMs को इनकी ज़रूरत रहेगी। पहले क्या है, OEMs के पास इनको जाना पड़ता था, अभी OEMs इनके पास आएंगे, क्योंकि भाई 210 स्टोर है, हिंदी हार्टलैंड के अंदर एक अच्छा ब्रांड बना लिया है। तो अभी मान लो कि कोई नया मोबाइल ही लॉन्च हो रहा है या फिर कोई नया AC लॉन्च हो रहा है, तो उसको मार्केटिंग करने के लिए उन लोगों को आदित्य विजन की ज़रूरत पड़ेगी। और उस एरिया में यहाँ पे एक मतलब वहाँ से उस एरिया से रेवेन्यू वो मोबाइल कंपनी को या फिर AC कंपनी को लाना है, तो आदित्य विजन एक सबसे बड़ा प्लेयर हो चुका है। और तो इनको अगर कोई भी मार्केटिंग करनी है तो आदित्य विजन के स्टोर्स की ज़रूरत पड़ेगी, इस ब्रांड की ज़रूरत पड़ेगी। सो दैट्स वाई अभी तो OEM इनके पास आ रहे हैं। बाकी कस्टमर सर्विस इनका अच्छा है। आदित्य सेवा करके एक पोर्टल लॉन्च किया इन्होंने, जहाँ पे ये लोग कस्टमर का क्वेरीज वगैरह सॉल्व करते हैं, आफ्टर सेल्फ सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करते हैं। देन यहाँ पे आदित्य सुरक्षा करके एक है जिसमें वारंटी से रिलेटेड इश्यूज से कस्टमर्स के सॉल्व करते हैं। देन यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो कुछ और यहाँ पे लॉयल्टी प्रोग्राम भी ये लोग चलाते हैं डिस्काउंट वगैरह के लिए। देन यहाँ पे ये लोग फाइनेंशियल सपोर्ट भी करते हैं अपने कस्टमर्स को। फाइनेंशियल सपोर्ट इन द सेंस कि आप पता है दोस्तों, यहाँ पे कोई भी अगर चीज़ खरीदता है तो 90% तो इंडिया में भाई रोकड़ा पे नहीं खरीदी जाती, EMI पे खरीदी जाती है। तो इनको बजाज हो गया भाई, TVS वाले बंदे इनके स्टोर पे बैठे रहते हैं। ठीक है, और बाकी ये एक्सपांड कर रहे हैं अपने फुटप्रिंट हर जगह हिंदी हार्टलैंड के अंदर। चलिए, बाकी अगर देखोगे आप लोग तो ये वाला जो डेटा है ना वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। स्टोर यहाँ पे इनके 2x हो गए लास्ट 3 ईयर्स में। अगर यहाँ पे देखोगे 99 में कंपनी स्टार्ट हुई, 2023 तक केवल 105 स्टोर्स, 23-24 साल के अंदर केवल 105 स्टोर, और पिछले 3 साल के अंदर ही कंपनी ने 102 स्टोर्स ओपन कर लिए। ठीक है, अगर देखोगे आप लोग 2024 से 2026 तक इन्होंने टोटल यहाँ पे अगर देखोगे आप लोग तो 102 स्टोर ओपन कर लिए सिर्फ 3 साल में, जबकि पूरे 24 साल के अंदर 105 स्टोर ही ओपन किए थे। ठीक है, सो दैट्स अमेजिंग। जब से ये यशोवर्धन सिन्हा जी के पास यहाँ पे पावर आई है तब से इन्होंने देख लिया कि भाई क्या स्ट्रैटेजी होती है, कैसे स्टोर्स ओपन किए जाते हैं, और प्रूवन मॉडल को यहाँ पे बहुत एक्सपांड किया है इन्होंने। और दैट्स वाई यहाँ पे आदित्य विजन ने पिछले कुछ टाइम से मतलब शेयर होल्डर्स के लिए बहुत अच्छी वेल्थ भी बनाई है भाई। ठीक है, चलिए, देन ये लोग यहाँ पे कुछ हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस दिया गया है। 31% से इन्होंने रेवेन्यू के अगर को बढ़ाया पिछले 4-5 साल में। EBITDA यहाँ पे 29% से, बाकी पैट यहाँ पे 35% से। ठीक है, चलिए, इन्वेंटरी इनका यहाँ पे अगर देखोगे आप लोग तो मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ा सा कम हुआ है। ये लास्ट ईयर तो बढ़ा हुआ था, लेकिन अभी AC की सेल्स हुई है तो ये कम हुआ है इन्वेंटरी इनका। ठीक है, चलिए, ये कुछ है यहाँ पे दोस्तों। अगर देखोगे आप लोग तो जो ये कंज्यूमर ड्यूरेबल में लोगों का स्पेंडिंग है वो बढ़ रहा है धीरे धीरे, स्पेशली रूरल इकोनॉमी के अंदर भी बढ़ रहा है। और अगर आप लोग देखोगे ये फालतू डेटा लगेगा आपको, लेकिन यही डेटा है दोस्तों जो लाइक ऐसी कंपनी जो मतलब कंज्यूमर कंपनी होती है उनकी ग्रोथ के लिए रीज़न बनता है भाई। अगर रूरल इकोनॉमी माइक्रो इकोनॉमी जितना स्ट्रांग होगा इतना स्पेंडिंग लोगों का बढ़ेगा, और ऐसे एस्पिरेशनल बाइंग यहाँ पे लोग करते रहेंगे। ठीक है, चलिए,
बाकी अगर देखोगे दोस्तों ये सारे जो प्रोडक्ट है इसका इंडिया के अंदर कितना लो पेनिट्रेशन है, तो आदित्य विजन के लिए स्पेशली हिंदी हार्टलैंड में तो इसका बहुत ज़्यादा लो पेनिट्रेशन है। तो आगे जाके आदित्य विजन के पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि ये सारे प्रोडक्ट यहाँ पे हिंदी हार्टलैंड के घर घर तक पहुँचा सकता है। लाइक एयर कंडीशनर, पहले क्या होता था यहाँ पे 30 मतलब एज ऑफ नाउ भी एयर कंडीशनर मतलब पहले एक लोगों की एक मतलब एस्पिरेशनल बाइंग हुआ करता था, एक बड़ा हवा हुआ करता था एसी। एज ऑफ नाउ मैंने देखा है भाई, ये समझ के अंदर मेरे काफ़ी ज़्यादा रिलेटिव्स ने यहाँ पे एसी खरीदे है सिर्फ इसलिए यहाँ पे क्योंकि ये नेसेसिटी बन गई है एज ऑफ नाउ, ठीक है। फिर रेफ्रिजरेटर, ये 13% ही अभी भी पेनिट्रेशन इंडिया में, मतलब 100 में से 13 घरों में ही एसी लगता है अभी एज ऑफ नाउ इंडिया में। रेफ्रिजरेटर में अच्छा खासा पेनिट्रेशन है, लेकिन यहाँ पे भी लगभग 50% से ज़्यादा लोगों के घर अभी भी यहाँ पे फ्रीज नहीं है। वॉशिंग मशीन का यहाँ पे 20% का पेनिट्रेशन है। टेलीविज़न का तो ठीक ठाक है, इसका पेनिट्रेशन शायद इतना एग्रेसिवली इंप्रूव ना हो क्योंकि अभी लोग मोबाइल में और लैपटॉप में ज़्यादा शिफ्ट होते हैं। वाटर प्यूरीफाई का भी लगभग यहाँ पे 6% का। तो ये सारे प्रोडक्ट जो यहाँ पे हाई मार्जिन वाले प्रोडक्ट हैं उसका यहाँ पे धीरे धीरे इनके टोटल रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे आने वाले टाइम में अच्छी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है आदित्य विजन के पास, और इस वजह से इसका पेनिट्रेशन वगैरह बढ़ रहा है। दैट्स वाई तो यहाँ पे इनका एक स्टेडी लेकिन कंसिस्टेंट ग्रोथ आ रहा है रेवेन्यू के अंदर, ठीक है। देन यहाँ पे ये पूरा जो मतलब ये जो मतलब ये पूरा यहाँ पे इंडस्ट्री है वो पूरा ऑर्गेनाइज्ड हो रहा है। अगर आप लोग देखोगे पहले आप लोग कुछ भी बाइंग करते थे, जैसे मोबाइल आपको लेना होता तो लोकल शॉप पे आप जाते थे लेके आ जाते थे, लेकिन एज ऑफ नाउ नहीं दोस्तों। अभी लोग यहाँ पे देखते कि भाई क्रोमा में क्या ऑफर चल रहा है, रिलायंस डिजिटल में क्या ऑफर चल रहा है, वैसे ही आदित्य विजन आपके लाइक एरिया में है तो देखोगे आदित्य विजन में क्या ऑफर चल रहा है भाई। देन जहाँ पे आपको सबसे अच्छे ऑफर मिलेंगे या फिर सबसे अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा, और एज ऑफ नाउ आपका एक हाई चांस है कि आप लोग जाओगे एक बड़े स्टोर में लेने, क्योंकि एक भाई मिडिल क्लास के लिए कोई भी कंज्यूमर ड्यूरेबल खरीदना चाहे, एसी हो, फ्रीज हो या फिर मोबाइल हो, उसके लिए एक एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। तो वो बड़े स्टोर से लेना ज़्यादा पसंद करेगा, ऑर्गेनाइज्ड स्टोर से लेना ज़्यादा पसंद करेगा, और दैट्स वाई इसका पेनिट्रेशन यहाँ पे मतलब ऑर्गेनाइज्ड पूरा पेस यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। अगर आप लोग देखोगे यहाँ पे तो अनऑर्गेनाइज्ड था ये पेस यहाँ पे 42% से 2021 तक एज ऑफ नाउ यहाँ पे टोटली ऑर्गेनाइज्ड का जो मार्केट कैन शेयर मतलब मार्केट ज्ञान है वो बढ़ रहा है। 58% था सॉरी यहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड पेस, अभी यहाँ पे 77% हो चुका है। तो तेज़ी से यहाँ पे टोटली लोग ये क्रोमा हो गए, बड़े बड़े स्टोर से ही अभी ये लोग लेते हैं, मतलब छोटे शॉप से नहीं लेते, लोग ज़्यादा लेना पसंद नहीं करते। चलिए बाकी अगर देखोगे आप लोग तो इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन भी बढ़ रहा है धीरे धीरे, ठीक है। गुजरात के अंदर तो अच्छा था ही, अभी यूपी वगैरह में बढ़ रहा है, तो इसका भी इनको आगे जाके फ़ायदा मिलेगा। ये सारे यहाँ पे जो है वो कंपनीज़ हैं जिनके साथ इनका डील है, जो मतलब इनके सारे प्रोडक्ट बेचते हैं, और ये सारे जो प्रोडक्ट है बजाज हो गया, एचडी भी, यहाँ पे पेटीएम वगैरह से ये लोग यहाँ पे फाइनेंस देते हैं अपने कस्टमर्स को, ठीक है। चलिए बाकी ओवरऑल अगर देखोगे दोस्तों, मेरे को पूछोगे तो नंबर्स मेरे को डिसेंट लगे, ना ही इतने एक्सट्रीम नंबर अच्छे हैं और ना ही मतलब इतने ख़राब नंबर्स है। एक मतलब कंसिस्टेंसी जो आदित्य विजन से हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं, ये 20-25% का यहाँ पे बोलते हैं और उतने से ही ग्रो करते हैं, लगभग 26 to 27% से हमेशा ग्रो करते रहते हैं। वही कंसिस्टेंसी यहाँ पे इन्होंने मेंटेन रखी है, और इस कंपनी से आप लोग यहाँ पे कंसिस्टेंसी की उम्मीद कर सकते हो। और लाइक कंसिस्टेंटली कंपनी ग्रो कर रही है, जितना बोलती है उतना करके दिखाती है। यहाँ पे एक्सट्रीम आप लोग यहाँ पे उम्मीद नहीं कर सकते, ठीक है। बाकी देखते हैं यहाँ पे कॉन कॉल के अंदर क्या कुछ चीज़ें कंपनी ने डिस्कस की है। लेट्स बिगिन। सो या कॉन कॉल में सबसे पहले तो बोला यहाँ पे इन्होंने कि इस क्वार्टर इन्होंने सिर्फ 3 स्टोर से ओपन किए हैं वेदर वगैरह की वजह से। यहाँ पे आने वाले जो मतलब क्वार्टर्स है उसमें लोग रैपिडली स्टोर्स ओपन करेंगे, और मेन बात यहाँ पे इन्होंने जो 30+ स्टोर्स का गाइडेंस दिया है उसको मेंटेन रखा है, ठीक है। बाकी अगर बात करोगे यहाँ पे तो लाइक इनके टोटल स्टोर यहाँ पे 210 हो चुके हैं, जिसमें बिहार में 120 स्टोर्स है, 54 स्टोर्स यहाँ पे इनके यूपी में है, 3 स्टोर यहाँ पे छत्तीसगढ़ में है, और 33 स्टोर्स यहाँ पे झारखंड में बन चुके हैं, ठीक है। बाकी एसएसजी इन्होंने यहाँ पे 18% का रिपोर्ट किया है Q1 के अंदर, जो कि अच्छा एक नंबर है, और इनका रीज़न यही है जिसकी वजह से इनका स्टोर कोई भी क्लोज नहीं होता, ठीक है। क्योंकि भाई ये जिस एरिया के अंदर यहाँ पे स्टोर्स ओपन करते हैं वहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा नहीं है, और रूरल एरियाज़ के अंदर ज़्यादा ये लोग यहाँ पे जाना पसंद करते हैं, और दैट्स वाई यहाँ पे इनका एसएसजी कांस्टेंट बढ़ रहा है, और उनके स्टोर्स जल्दी क्लोज नहीं होते। जल्दी क्या, क्लोज ही नहीं हुए अभी तक एक भी स्टोर, ठीक है।
ध्यान यहाँ पे अगर बात करोगे तो एसी का जो कंजम्पशन है, मतलब कंट्रीब्यूशन है टोटल सेल्स में, वो बढ़ा है इस क्वार्टर के अंदर। 42% यहाँ पे टोटल सेल्स का एसी ने कंट्रीब्यूट किया है। 15% के आसपास यहाँ पे रेफ्रिजरेटर ने कंट्रीब्यूट किया है, और बाकी अदर प्रोडक्ट छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन उसको कंपनी कह रही है हम क्लियर बता नहीं सकते, ठीक है। तो ये जितना एसी का कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा उसी वजह से इनका Q1 और Q3 काफ़ी ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट होता है। Q3 बिकॉज ऑफ फेस्टिव सीजन, एंड Q1 में सबसे ज़्यादा गर्मी होती है, ठीक है। तो वही है। बाकी बंगाल के अंदर ये लोग एंटर कर रहे हैं, तो उसका रीज़न एक ही है, ये जो पॉलिटिकल चेंज हुआ उसकी वजह से एक तो बंगाल में ये लोग एंटर कर रहे हैं, और दूसरा इन लोगों को क्या है कि ये लोग कह रहे हैं कि बंगाल के अंदर बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है भाई, और इसको ये लोग मतलब मिस करना नहीं चाहते। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और आप देखोगे पर कैपिटा इनकम भी अगर देखोगे आप लोग तो लाइक बंगाल के अंदर इनको अच्छी खासी रिस्पॉन्स मिल सकती है आने वाले टाइम में। और ये लोग यहाँ पे इस क्वार्टर यहाँ पे सॉरी इस साल पूरे फाइनेंशियल ईयर बंगाल के अंदर ये लोग कह रहे हैं को लाइक 6 to 10 स्टोर्स यहाँ पे ओपन करेंगे, ठीक है। और देखेंगे, पहले एक्सपेरिमेंट करेंगे जो बंगाल की और बिहार की जो बॉर्डर है वहाँ पे जो सिटीज़ है सिलीगुड़ी वगैरह, वहाँ पे वो सबसे पहले स्टोर्स ओपन करके एक्सपेरिमेंट करेंगे, ठीक है। देन यहाँ पे पूरे क्लस्टर में जाने का सोचेंगे, ठीक है। चलिए देन अगर देखोगे आप लोग दोस्तों यहाँ पे, तो ये लोग छत्तीसगढ़ के अंदर 3 स्टोर्स ओपन कर चुके हैं ऑलरेडी। अब अभी यहाँ पे 10 से 12 स्टोर और ओपन करेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे भी यहाँ पे अच्छी खासी स्टोर एक्सपांशन की मतलब इन्होंने स्पीड बढ़ाई है। छत्तीसगढ़ के अंदर भी कांस्टेंट, और मध्य प्रदेश के अंदर भी सेम यहाँ पे वही अप्रोच है इनका। वैसे छत्तीसगढ़ में ज़्यादा स्टोर ओपन करेंगे, मध्य प्रदेश और यहाँ पे ये बंगाल में कम, थोड़े कम, और बाकी की यूपी के अंदर स्टोर्स ओपन करेंगे लोग, ठीक है। बाकी तो यही है दोस्तों, कुछ खास इन्होंने बताया नहीं है। स्टोर एक्सपांशन का जो मतलब स्पीड है वो ये कह रहे हैं कि FY28 में लोग यहाँ पे ज़्यादा बढ़ाएंगे, ठीक है। तो ओवरऑल दोस्तों अगर आप लोग देखोगे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू एंड वैल्यूएशंस का अगर मैं देखूँ, तो वैल्यूएशंस अगर देखोगे तो इनके हमेशा हाई रहते हैं। 2 का पैग निकल के आता है, 35 का इनका यहाँ पे मतलब गाइडेंस रहता है। अभी एज ऑफ नाउ अगर फॉरवर्ड पी मैं मेरे एजम्पशंस के हिसाब से निकालूँ तो 53 आसपास का पी निकल के आता है, ठीक है। सो या अगर आप लोग यहाँ पे पहले से इन्वेस्टेड हो इस कंपनी में तो दैट्स ऑसम यहाँ पे, ठीक है। आप लोगों ने अच्छे गेन्स भी यहाँ पे हासिल किए होंगे, और कंपनी स्टेडीली ग्रो कर रही है। कंपनी को बेचने का कोई भी रीज़न है नहीं इनके स्टॉक्स को, क्योंकि भले ही यहाँ पे अगर बात करें तो धीरे से लेकिन स्टेडीली और कंसिस्टेंसी के साथ ग्रो कर रहा है। लेकिन यहाँ से आप मल्टीबैगर रिटर्न्स नहीं बना सकते आदित्य विजन में, क्योंकि आदित्य विजन एज ऑफ नाउ 25 आसपास % से ग्रो कर रहा है। फॉरवर्ड पी भी 53 का आ रहा है, और ऑलरेडी कंपनी बड़ी ठीक ठाक बन चुकी है। तो यहाँ पे क्या है, री रेटिंग के कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि पी तो ऑलरेडी यहाँ पे हाई आ रहा है। फ्यूचर पी भी पैसा बनेगा यहाँ पे, नो डाउट नहीं बनेगा ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप लोग एक्सट्रीम उम्मीद नहीं कर सकते कि आपके रिटर्न्स मल्टीबैगर बनेंगे। तो हम तो दोस्तों यहाँ पे मल्टीबैगर रिटर्न्स बनाने ही आए। लाइक अगर हमको मतलब स्लो ग्रोथ ही चाहिए होती तो HDFC ITC वो सब में जा सकते थे हम, जहाँ पे कोई ग्रोथ ही नहीं है, ठीक है। फालतू में आपका पैसा पड़ा रहता था, ठीक है। अच्छी ग्रोथ है, मार्केट में आए हो आप लोग, रिस्क लेने आए हो मार्केट में ना, ठीक है। अपना पैसा रखने तो नहीं आए हो, मतलब ऐसे लाइक सेफ्टी वाला गेम खेलने तो आए नहीं हो। अगर सेफ ही आपको रहना है तो FD वगैरह करवा दो, ठीक है। आप लाइक बॉन्ड्स वगैरह खरीद दो, ठीक है, सेफ्टी अगर आपको चाहिए तो। मार्केट में अगर खेलना ही आपको तो अच्छे रिटर्न्स वाले स्टॉक्स में खेलना है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आदित्य विजन बुरी डील है, दैट्स ऑसम, लेकिन यहाँ पे आप उम्मीद मत रखो। यहाँ पे स्टेडीली पैसा बनेगा आपका, ठीक ठाक बनेगा, वही 3-4 साल में आपका पैसा डबल हो सकता है यहाँ पे, या फिर मतलब ठीक ठाक पैसा बन सकता है अगर कॉन्स्टेंट कंपनी इतने अच्छे से कंसिस्टेंट ग्रो होती रही तो, ठीक है। बाकी मार्केट है, मार्केट ज़्यादा भी रिवॉर्ड कर सकता है अगर आगे जाके इन लोगों ने अपना स्टोर एक्सपेंशन ज़्यादा बढ़ाया। बाकी मतलब कंसिस्टेंट 3 से 5 साल आने वाले में ये लोग 25% आसपास से ग्रो कर सकते हैं आराम से, जिस तरीके से न्यू रीजन्स के अंदर जा रहे हैं। मेरे को नंबर्स में कोई खराबी नहीं लगी। डील भी यहाँ पे मतलब थोड़ी सी एक्सपेंसिव है तो इतनी अच्छी नहीं लगी, ठीक है। लेकिन वही है दोस्तों के लाइक हम जो मार्केट में आ रहे हैं तो हम लोगों को ऐसे छोटे कंपनीज को टारगेट करना चाहिए, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर आप लोगों का नहीं है तो आप जो है वो कोई और अप्रोच भी आप लोग अपना फॉलो कर सकते हो जो आपको सही लगे, ठीक है। तो दैट्स यहाँ पे चीज़ है कि आए हो तो हाई एकदम हाई ग्रोथ है। अभी एज ऑफ नाउ AI का इतना कैपेक्स हो रहा है, पावर का इतना कैपेक्स हो रहा है, डेटा सेंटर वगैरह आने वाला है, जिसमें कितने अच्छे अच्छे प्लेयर है जो कॉन्स्टेंटली 40 to 50% से ग्रो कर रहे हैं। वहाँ पे ज़्यादा पैसा बनने के चांसेस है, तो ऐसे अपॉर्चुनिटी मेरे ख्याल से आप लोगों को ढूंढने चाहिए। आदित्य विजन में दोस्तों यहाँ पे ग्रोथ डिसेंट है, यहाँ पे आपका पैसा भी डिसेंट बनेगा। वही है कि कंसिस्टेंट ग्रोथ है, तो आप थोड़ा सा सेफ गेम खेल सकते हो आदित्य विजन के साथ, लेकिन वैल्यूएशंस काफ़ी हाई हैं। अगर आप लोगों को यहाँ पे वैल्यूएशंस इतने हाई देने ही हैं तो ऐसे कंपनीज में देना चाहिए जहाँ पे रिवॉर्ड रेशियो का चांस भी ज़्यादा है, ठीक है। तो दैट्स फ्रॉम माई साइड। बाकी मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक्स फॉर दी वॉचिंग।